हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेन 2022 के कुछ लिमिट्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, इसमें आपको लिमिट x टेंस टू 0 cos sin x माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 दे रखा है। तो आपको cos c माइनस कोस d का फॉर्मूला पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है यहाँ पर। तो लिमिट x टेंस टू 0 आ गया यहाँ पर आपका, और 2 साइन ऑफ, यहाँ पर आप लिखोगे x प्लस साइन एक्स बाई 2, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करा। c की जगह ये है साइन एक्स और d की जगह यहाँ पर है x। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में आ गया x टू द पावर 4। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखो क्या दे रखा है, साइन के साथ क्या दिया हुआ है। साइन के साथ आपको दे रखा है x प्लस साइन एक्स बाई 2, और यहाँ पर क्या दे रखा है x माइनस साइन एक्स बाई 2। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स अगर होता है तो वो वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज में लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x प्लस साइन एक्स बाय 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक काम तो हमने ये कर दिया कि x प्लस साइन एक्स बाय 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ये वाला क्या है, x माइनस साइन एक्स बाय 2 है, इससे भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बच्चों, ये वाली टर्म को आप लिमिट x टेंस टू 0 के साथ लोगे तो ये भी 1 हो जाएगी, और ये वाली टर्म को आप लिमिट x टेंस टू 0 के साथ लोगे तो ये भी 1 हो जाएगी। ठीक है, इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू भी 1। यहाँ से आपका क्या बच रहा है x टू द पावर 4, और यहाँ पर आपका है 2। तो डिनोमिनेटर में तो क्या आ गया 2x टू द पावर 4, और न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर ये वाला x प्लस साइन एक्स एक्स माइनस साइन एक्स। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई होकर के ये टर्म आ गई। अब आप ये देखो, अगर x टेंस टू 0 रखते हैं अपन यहाँ, तो ये 0.0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, एल हॉस्पिटल या एल हॉस्पिटल। ठीक है ना, एल हॉस्पिटल या एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पर लगा देंगे। तो क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर में, ठीक है, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर का कर दिया, डिनोमिनेटर का भी ये हो गया साहब। अब इसको हम देख पा रहे हैं, इस फॉर्मूला को हम देख पा रहे हैं, ये बन रहा है साइन 2x का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2x का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अब इसमें भी हम जब x टेंस टू 0 रख रहे हैं तो ये भी 0.0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो अगेन हम जो है इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएं अगर, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2, नीचे आ जाएगा आपका 24 एक्स क्यूब
यहाँ पे क्या था, एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब था ना, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक बार दोबारा से यहाँ देख लो, 2x का तो 2 आ जाएगा और साइन 2x का आपका हो जाएगा cos 2x, और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। ध्यान से सुनना, 2x का तो 2 आ जाएगा डिफरेंशिएशन, साइन 2x का आ जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 3 आगे आ जाएगा, 3x स्क्वायर बनेगा तो 24x स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगेन, जैसे 2 न्यूमरेटर में से कॉमन आ गया तो 1 माइनस cos 2x बचेगा और डिनोमिनेटर में 24x स्क्वायर आ जाएगा। इस 2 से ये 12 टाइम्स कट होकर के 1/12 तो बाहर आ गया। लिमिट x टेंस टू 0। अब ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos 2x का फॉर्मूला। तो ये हमने ओपन कर लिया, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस माइनस से माइनस प्लस का हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी, है ना। 2 तो लिमिट के बाहर ले लिया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर है, तो ये तो कट गया 6 टाइम्स, 1/6 तो ये आ जाएगा। ठीक है, 1/6 तो ये आ गया, और ये आ जाएगा आपका 1, तो ये आके आ जाएगा फाइनल आंसर 1/6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया 1/6। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। 2022 में ये क्वेश्चन आया था। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हो। टिक्नोमेट्री के आपके सारे फॉर्मूला आपको पता होंगे। अगर टिक्नोमेट्री के आपने फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो लिमिट के क्वेश्चन करने के पहले आप जो है टिक्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले जरूर रिवाइज कर लें। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, लेट ए बी एन इंटीजर सच दैट लिमिट x टेंस टू 7 18 माइनस बॉक्स ऑफ x 1 माइनस x अपॉन x माइनस 3a exist where t is greatest integer less than equal to t, then a is equal to minus 6, b is equal to minus 2, c is equal to 2 and d is equal to 6। ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन आया है आपके पास। तो यहाँ आपको दे रखा है लिमिट x टेंस टू 7 18 माइनस बॉक्स ऑफ 1 माइनस x अपॉन बॉक्स ऑफ x माइनस 3a, राइट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात कर रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 7 माइनस 18 माइनस बॉक्स ऑफ x 1 माइनस x अपॉन बॉक्स ऑफ x माइनस 3a। ठीक है, तो यहाँ तो आ गया 18 माइनस, सो यहाँ पर आपका क्या है 7 माइनस है, 7 यहाँ अप्लाई करते हो आप, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 6 माइनस 3 है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 24 अपॉन 6 माइनस 3 है। इसी तरीके से RHL आप निकालोगे लिमिट x टेंस टू 7 प्लस पे, तो 18 माइनस बॉक्स ऑफ 1 माइनस x अपॉन बॉक्स ऑफ x माइनस 3a अगर आपको दे रखा है,
यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 माइनस 7 अपॉन 7 माइनस 3a। ये आ गया आपके पास 25 अपॉन 7 माइनस 3a। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने ये कैसे लिखा है, इस चीज को भी आप समझ लो। यहाँ पर ये दिया हुआ है ना आपको, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस एम, अगर m कोई इंटीजर है तो बॉक्स ऑफ x प्लस एम हम इसको लिख सकते हैं। ये रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा, तो आप कंफ्यूज मत होना कि इसको आपने ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो इसको सबसे पहले तो हमने इस तरीके से लिख दिया, उसके बाद हमने लिमिट LHL निकाली और RHL निकाली। जब 7 माइनस है तो यहाँ -6 आएगा, राइट, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 7 से आप कम लिखोगे तो फिर वो इंटीजर फॉर्म में लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, 6 ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है ना 2.1 होगा तो भी हम 2 ही लिखेंगे, 2.9 होगा तब भी हम 2 ही लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, 7 माइनस है, 7 से कम है, तो फिर उसको हम क्या लिखेंगे, 7 से कम क्या हो सकता है, 6.9 हो सकता है ना, 6.7 हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 6 ही लिखेंगे ना बॉक्स ऑफ एक्स के अंदर, राइट। तो यहाँ पे 6 आ गया, फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया। सिमिलरली 7 प्लस है, यानी कि 7 से ज्यादा वैल्यू आप यहाँ लोगे तो यहाँ -7 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 7 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब 7 प्लस है जैसे, तो यहाँ 7 कैसे आया, यहाँ 7 ऐसे आया कि 7.1 के लिए भी 7 ही लिखोगे आप, 7.2 के लिए भी आप 7 ही लिखोगे, तो इसलिए यहाँ पर 7 आ गया। अब यहाँ 1 माइनस करना है आपको 7 प्लस में से, ठीक है। तो 7 प्लस का मतलब हो गया, सपोज 7.1 है, उसमें से 1 माइनस करा तो 6.1 बचा। अब 6.1 बचा, ये कैस कौन सा बचा, साइन के साथ बचेगा, माइनस साइन के साथ बचेगा। तो माइनस साइन के साथ जब ये होता है तो ये आपको क्या होगा, -7 के इक्वल होगा। जैसे आपका पास है ना कोई भी ये नेगेटिव वैल्यू होती है तो ये फिर इस तरफ जाती है, माइनस की तरफ बढ़ती है ये वैल्यू, है ना, तो माइनस की तरफ घटती है, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो ये -7 इस वजह से यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास। अब आप जानते हो कि LHL और RHL क्या होते हैं, इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल आप कर दोगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए। तो 24 अपॉन 6 माइनस 3a इज इक्वल टू 25 अपॉन 7 माइनस 3a आपने कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हमको ये वैल्यूज मिल जाएंगी, और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगी, 18 इज इक्वल टू -3 आएगा। सो ए इज इक्वल टू आपके पास -6 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। 22 में ये क्वेश्चन आया है, 2022 में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन आप जरूर करें, जितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाए वो जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन जो है जेई मेन में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो इंटीग्रेशन टॉपिक हो, चाहे वो लिमिट टॉपिक है उसमें, या डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, उसमें आपको एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मिलेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जरूर पढ़ें आप, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इजीली।